हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक और नया जॉब अपडेट करेंसी नोट प्रेस नासिक की तरफ से, जिसका थोड़े दिन पहले शॉर्ट नोटिस आया था, जिसके बारे में आपको बताया गया था इसी चैनल पर। अब आ चुका है उसका डिटेल नोटिफिकेशन। तो जानते हैं क्या है कंप्लीट डिटेल्स इस वैकेंसी से जुड़ी हुई आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। डिटेल नोटिफिकेशन करेंसी नोट प्रेस नासिक की तरफ से। सबसे पहले आप समझेंगे ये मिनी रत्न है, और यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा टोटल जब आप देखोगे तो यहाँ पर ये 4 प्रेस हैं जिनमें वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। पहली है करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र, शॉर्ट फॉर्म है जिसकी CNPN। वहीं पर आपको मिलेगा ISPN जो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है नासिक महाराष्ट्र की। एक है बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश BNPD, और एक है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद तेलंगाना SPPH। ये 4 हैं जहां पर आपको, ये 4 प्रेस हैं जहां पर ये टोटल वैकेंसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है। देखते हैं क्या है डिस्ट्रीब्यूशन। उससे पहले आप ये जान लें कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे आपको जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करनी होगी या बाकी की डिटेल्स आपको मिलेंगी आने वाले टाइम पर, वो वेबसाइट है cnpnasik.spmcil.com। इसी पेज पर आपको कैरियर में जाकर वहां पर आपको अप्लाई का लिंक और बाकी की डिटेल्स मिल जाने वाली हैं। अब देखते हैं और क्या है डिटेल, नंबर ऑफ वैकेंसीज और साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और मेथड ऑफ सिलेक्शन। ये पूरी टेबल है, ये आपको देखना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको दी गई है CNPN, ये भी आपको जोन वाइज दी गई है। तो यहाँ पर CNPN की सबसे ज्यादा वैकेंसी दी गई है। सेफ्टी ऑफिसर है जो कि आपका नॉन टेक्निकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लिंक नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। वेलफेयर ऑफिसर, यहाँ पर भी कोई खास लेना देना है नहीं। सुपरवाइजर और टेक्नीशियन, ये दो पोस्टें हैं। यहां पर आप देखेंगे सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल। सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल में BTech चाहिए या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। टोटल 12 पोस्टें हैं। 27,600 रुपीज आपकी बेसिक पे रहने वाली है, और ये हर एक के लिए सुपरवाइजर में। ठीक है, ब्रांच बदलेगी। एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है ऑनलाइन। फिर आप देखेंगे अगला ऑपरेशन प्रिंटिंग, जहां पर भी प्रिंटिंग ब्रांच आपकी होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2 पोस्टें हैं टोटल। डिप्लोमा चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन वाले भी कंसिडर किए जाएंगे। वही बाकी सारी डिटेल सेम रहने वाली हैं। फिर आप देखेंगे टेक्निकल ऑपरेशन मैकेनिकल, 2 पोस्टें हैं। टेक्निकल ऑपरेशन AC, यहां पर भी आपकी एक पोस्ट है। और फिर आप देखेंगे टेक्निकल ऑपरेशन सिविल, जहां पर एक पोस्ट है, सिविल वाले एलिजिबल रहेंगे। ये मैं बता दूं आपको 4 टोटल प्रेस है, उनमें से पहली प्रेस की अपन बात कर रहे हैं। सुपरवाइजर ऑफिशियल लैंग्वेज नॉन टेक्निकल पोस्ट है। फिर वापस आर्टिस्ट ग्राफिक, ये भी हमारे लिए नहीं है। जूनियर ऑफिस, ये भी नहीं है। फिर आप देखेंगे जूनियर टेक्नीशियन, जो कि आपकी पोस्ट हो जाती है ITI बेस्ड, जिसकी बेसिक से सैलरी है 18,780। तो यहां पर आप देखोगे तो ये जूनियर टेक्नीशियन की पोस्टें हैं, जिनके लिए भी एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है। ये पूरी पोस्ट ITI बेस्ड पे। फिर आप देखेंगे हमारी अगली प्रेस ISPN में आप देखेंगे तो सुपरवाइजर टेक्निकल मैकेनिकल की है 5 पोस्टें। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन सब कुछ सेम रहने वाला है। फिर आप देखेंगे टेक्निकल ऑपरेशन इसी प्लांट की 2 पोस्टें हैं। टेक्निकल ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की 5 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की 7 हैं। सिविल की 2 पोस्टें हैं। टेक्निकल कंट्रोल की 11 पोस्टें हैं। टेक्निकल ऑपरेशन प्रिंटिंग की यहां पर 12 पोस्टें हैं। फिर सुपरवाइजन IT की भी 3 पोस्टें हैं। फिर ये आपकी जूनियर टेक्नीशियन की पोस्टें आ जाएंगी नीचे। ये सारी ITI बेस्ड पोस्ट। फिर अगली जो आपकी प्रेस है दैट इज BNPD। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले वेलफेयर ऑफिसर, ये हमारे काम का नहीं है। सुपरवाइजर कंट्रोल 3 पोस्टें हैं। सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री, जहां पर 3 पोस्टें हैं। सुपरवाइजर मैकेनिकल 3 पोस्ट है। सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 3 पोस्टें हैं। जूनियर टेक्नीशियन ITI बेस्ड की ये वैकेंसीज आ गई वापस से। तो आप देखोगे मेजर जो वैकेंसीज है इसमें वो ITI बेस्ड पे हैं, और कुछ वैकेंसी जो है वो आपकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन सिविल मैकेनिकल प्रिंटिंग, ये सारी ब्रांचें एलिजिबल रहने वाली हैं। फिर आपकी फोर्थ प्रेस जो है लास्ट प्रेस दैट इज SPPH, सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन प्रिंटिंग की एक पोस्ट है यहां पर। सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल की एक पोस्ट है। IT की एक पोस्ट है।
और फिर उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट हैं। तो सबसे कम पोस्ट आपको इसी वाले जून में देखने को मिली है। तो ये है टोटल पोस्ट का बाइफर्केशन। अब यहाँ पर आप सैलरी का देखेंगे तो सैलरी का ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, और ये पूरा ब्रेकअप है कैटेगरी वाइज भी पूरा, है ना, पूरा समरी शीट है यहाँ पर। तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आगे हम देखते हैं और इंपॉर्टेंट डिटेल। देखिए, आप जब करोगे एप्लीकेशन, applicant should wisely select the post along with the preference option of the unit in online application form। तो यहां पर आपसे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करोगे तो वहां पर आपको पोस्ट भी सेलेक्ट करनी है, और साथ में प्रिफर्ड जो ये चारों थी प्रेस, इन चारों का प्रेफरेंस भी आपको वहां पर डालना है। उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, उसी के बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। बाद में कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं है। एग्जाम के थ्रू होना है, सीबीटी बेस्ड एग्जाम। एग्जाम पैटर्न क्या होगा वो भी देखो, अभी थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक एक करके हम लोग देखते हैं डिटेल। नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, जिनमें शुरुआत के पेजेस में ही सारी इंफॉर्मेशन है, बाद में काफी सारे एफिडेविट्स और वो सब दे रखा है इन्होंने। फर्स्ट पेज नंबर आई थिंक 16 है, जहां पर एग्जाम पैटर्न, ये आगे की इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स। 20 अप्रैल से फॉर्म फिलिंग शुरू होगी, 19 मई लास्ट डेट है। और फीस पेमेंट के लिए भी 20 अप्रैल से 19 मई रहने वाला है। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम की बात करें, वो एग्जाम जून या जुलाई 2026 में आपका हो जाने वाला है। एडमिट कार्ड के लिए फर्दर अपडेट आएगा तब आप देखेंगे। एज लिमिट के लिए जो कैटेगरी वाइज छूट मिलती है वो छूट यहाँ पर भी आपको मिलेगी। 5 साल SC/ST को, 3 साल OBC को। एग्जामिनेशन फीस जो है वो है आपकी 1000 रुपीज फॉर जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी। SC/ST और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए 200 रुपीज चार्ज रखा गया। अब है सिलेक्शन प्रोसीजर, ध्यान दीजिएगा। हमको देखना है इंजीनियरिंग में सुपरवाइजर का। सुपरवाइजर का भी इन्होंने हर एक ब्रांच का अलग अलग दे रखा है, जबकि पैटर्न सेम ही है। मींस आपसे प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि टेक्निकल के टोटल 105 क्वेश्चन पूछेगा। 105 क्वेश्चन, 105 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क का। वहीं पर 25 क्वेश्चन होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, लॉजिकल रीजनिंग के 20। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, और 2 घंटे का पेपर रहेगा। यानी कि 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर। उन 150 क्वेश्चन में 105 आपके होंगे टेक्निकल, 25 होंगे एप्टीट्यूड के, और 20 होंगे रीजनिंग के। ये है समरी इस एग्जाम पैटर्न की। बाकी पोस्ट वाइज आप देखोगे सब कुछ आपको सेम मिलने वाला है, सब कुछ आपको पोस्ट वाइज सेम मिलने वाला है। तो ये एग्जाम पैटर्न पूरा इन्होंने दे रखा है। वहीं पर जब आप देखोगे जूनियर टेक्नीशियन की जब हम बात कर रहे थे तो उनके लिए पैटर्न में प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि टेक्निकल जो है 85 क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड 20 है, रीजनिंग 15 है, 120 क्वेश्चन कर दिए उनके लिए। 120 क्वेश्चन है 2 घंटे, और इंजीनियरिंग वाले जो है उनके लिए 150 क्वेश्चन है 2 घंटे में। ये एग्जाम पैटर्न यहां पर इन्होंने दे रखा है। ये है फर्दर पूरी इंफॉर्मेशन। और यहां पर एक चीज और, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहली चीज रॉन्ग आंसर्स के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने फिक्स कर रखे हैं कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 55%, ओबीसी के लिए 50% और SC/ST वालों के लिए 45% रहने वाले हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो ये है करेंसी नोट प्रेस नासिक के इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपके लिए है जानना जरूरी। फिर भी अगर मन में है कोई सवाल तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि आपको मिल सके उसका सॉल्यूशन। उसी के साथ में अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर एक वो अपडेट जो आपके लिए है जरूरी, चाहे वो फ्रेशर्स बेस्ड हो या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड, कम वैकेंसी हो, ज्यादा वैकेंसी हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, परमानेंट हो, गेट के थ्रू हो, विदाउट गेट हो, कैसा भी नोटिफिकेशन हो जो आप सभी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी, वो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं वन शॉट में, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।